प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से देखिए आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। यानी कि हम लोग इसमें टॉप 12 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस का, ट्रिपल सी, टेट, बीएड, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ही यही क्वेश्चन देख लीजिए, डीआरडीओ 2019, डीएमआरसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रीजनिंग की देखिए ऐसा टॉपिक होता है जो कि हर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आप लोग देते हैं सब में रिपीट करता है। ऐसा नहीं कि एसएससी में कोई एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, सीजीएस, सीएसएल, एमटीएस किसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो वो बीएड में नहीं पूछेगा। बीएड में पूछ सकता है, बीएड का क्वेश्चन सीटेट में पूछ सकता है, सीटेट का क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछ सकता है। मतलब किसी का कहीं से उठा करके रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। तो ये टॉपिक एक ही है लेकिन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये बता दूं कि पार्ट 70 इससे पहले पार्ट 69 बना चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा या चैनल पेज पे मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाँ, एक बात बता दूं कि सभी क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। अगर आप नए हैं तो भी दिक्कत होने वाली नहीं है, साथ साथ उसकी ट्रिक भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमें क्या करना है। यहाँ पे देखिए डबल डॉट है तो उसके लेफ्ट साइड यानी आप अपने लेफ्ट साइड देखेंगे, जो आपका दो वर्ड दिखेगा या संख्या है तो दो संख्या दिखेगी, इनमें हम संबंध देखेंगे किस टाइप का है। आप जानते हैं कि ये जो चिन्ह होता है इसको हम संबंधे का चिन्ह कहते हैं, ठीक। तो इन दोनों में चिन्ह देखें, संबंध देखेंगे किस टाइप का, उसी टाइप का संबंध हम राइट साइड निकालेंगे, वही लॉजिक लगाएंगे। बस कहीं कहीं ऐसा होता है दोस्तों कि लेफ्ट साइड का संबंध जैसे इसका इससे हो जाता है, इसका इससे हो जाता है, लॉजिक नहीं मिल पाती। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उस टाइप का। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है गहरा और उथला, गहरा और उथला दोनों एक चीज़ है तो इनमें संबंध समझ में नहीं आएगा। गहरा का उथला से संबंध है तो महासागर का यहाँ पर किससे संबंध होगा, कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जो उथला होता है ये कम गहराई वाले हिस्से को उथला कहा जाता है। जो कम गहरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उथला कहते हैं। तो ये गहरा है और उसका उथला, यानी कि ज़्यादा गहरा, गहरा को गहरा ही कहा जाता है जो गहराई होती है, और उथला जो होता है जो कम गहरा होता है उसको उथला कहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आप लोगों को नहीं आ रही होगी कि क्या मतलब हुआ गहरा कम गहरा। तो महासागर का मतलब क्या हुआ, कम महासागर? नहीं, ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा। तो वही मैं बताने की कोशिश अभी कर रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों में संबंध न दे करके ऐसे देखा जाएगा, इस बार इसको समझ, यानी महासागर क्या होता है, गहरा होता है। समझ में आ रहा है, ये लॉजिक भी समझ में आ रहा है कि हाँ महासागर गहरा होता है। तो वैसे कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो उथली होती है यानी कम गहरी होती है? तो दोस्तों बताइए, तालाब होता है, झरना होता है, कुआं होता है, गहराई होती है? गहराई से तो कोई मतलब ही नहीं। अब झरना कुआं, झरना तो गिरने वाली चीज़ है, इससे गहराई से कोई मतलब नहीं। और तालाब और कुआं, देखिए जो तालाब होता है ये कम गहरा होता है, कुआं ज़्यादा गहरा होता है। तो उथला शब्द का यूज़ जो होता है वो तालाब के लिए होता है। किसके लिए होता है? तालाब के लिए। समझ में आ गया? यानी कि यहाँ पर हम तालाब लिखेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे गहरा महासागर होता है, वैसे तालाब उथला होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एक ही जगह दो, क्या कह रहा है कि एक ही जगह दो, बी की जगह 1, बी की जगह 1, सी की जगह 4, डी की जगह 3, ई की जगह 6, एफ की जगह 5 लिखा जाए तो आगे भी ऐसा लिखा जाए तो एम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? यानी कि ये कर क्या रहा है, जैसे मान लीजिए ए 1 पर है, बी 2 पे है तो इनका नंबर बदल लिया, 2 1 कर दे रहा है। ऐसे ही सी डी है, जैसे सी 3 पे है, डी 4 पे है तो क्या कर रहा है, सी को 4 लिख रहा है, डी को 3 लिख रहा है। यानी कि एक एक जोड़ा बना रहा है, जैसे ए बी का, सी डी का, ई एफ का, जी एच का, यानी एक सम संख्या एक विषम संख्या का जोड़ा बन रहा है। तो यम के स्थान पर कह रहा है क्या लिखा जाएगा अगर आगे भी ऐसा लिखा जाए तो देखिए एम के साथ किसका जोड़ा बन सकता है, एम 13 होता है तो 13 के बाद 14 आएगा, यानी एम का एन के साथ जोड़ा बनेगा। एम 13 स्थान पर होता है, एन 14 स्थान पर। अब इनका भी नंबर क्या करेगा, एम को 14 कर देगा, एन को 13 कर देगा। तो सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें, ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको। लिखेंगे इतना लंबा चौड़ा, उसके बाद ना इस तरीके से संख्या देंगे तो एग्जाम में इतनी टाइम थोड़ा ना हमारे पास। तो देखिए दोस्तों हमने जोड़ा बना दिया, एक सम संख्या का एक विषम संख्या, तो ऐसे ही जोड़ा बन रहा है जैसे ए बी का, सी डी का, इसी तरीके से ई एफ का हमने जोड़ा बना दिया, क्योंकि ई 5 पर होता है, एफ 6 पे होता है। तो क्या किया, ई को 6 लिख दिया, एफ को 5 लिख दिया। तो इस तरीके से जोड़ा बना के आगे बढ़ते गए तो हमें एम और एन का जोड़ा मिला, और एम का ही पूछ रहा था कि एम की जगह पर क्या लिखा जाएगा। तो एम का नंबर होता है 13। आपको ये तो नंबर याद होना चाहिए, ए टू जेड 1 से लेकर के 26 तक ये नंबर याद रहेगा, तभी ये जान पाएंगे लॉजिक, नहीं वरना समझ ही में नहीं आएगा।
m 13 पे होता है, n 14 पे। तो क्या करेंगे, इनका भी नंबर आपस में चेंज कर दिया गया, m को 14 किया गया, n को 13 को। तो m की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमें पहले ये देखना है कि ये जो दिए हुए हैं 2 4 5 जो भी ये 6 दिया हो, कितना भी दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में एक ही लॉजिक काम करती है। देखिए ये जो दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, उनको पहले समझिए, वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे उपन्यास है, लेखक है, पुरस्कार है, कथानक है, प्रकाशित है। तो ये क्या कह रहा है, ये तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कोई लेखक है वो उपन्यास को लिख रहा है और उसके बाद उसको प्रकाशित करेगा। कोई भी रहता है जो बुक लिखता है तो क्या करता है, लिखने के बाद उसको प्रकाशित करता है, मार्केट में आती है, बिकती है, मशहूर होती है, तो और पुरस्कार भी मिलता है। इस टाइप का ये सेंटेंस बन रहा है, एक जो है प्रक्रम बन रहा है। तो अब इसको हमें सेट करना है। देखिए पहले उपन्यास लिखा है, पहले उपन्यास यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन पहले नंबर पर तो उपन्यास आएगी नहीं। उपन्यास लिखने के लिए किसी बंदे की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लेखक कहते हैं, यानी पहले नंबर पर होना चाहिए 2 नंबर वाला, यानी लेखक। जब लेखक आएगा तो वह तो कथानक पहले बनाएगा, यानी कि पहले अपने माइंड में एक कहानी सेट करेगा, तब तो जा करके उपन्यास लिखेगा, वैसे तो लिख नहीं लेगा, यानी 4 नंबर वाला कथानक आएगा। और उसके बाद क्या करेगा, वो 1 नंबर पर उपन्यास लिखेगा, और उपन्यास जब लिख लेगा तो उसको क्या करेगा, प्रकाशित करेगा 5 नंबर वाला। और जब प्रकाशित कर देगा मार्केट में बिकने लगेगी, मशहूर हो जाएगी, अच्छी खासी मशहूर हो जाती है, तो आप जानते हैं कि पुरस्कार मिलता है, यानी 3 नंबर वाला। ये है सीरियल क्रम इसका। क्लियर, 2 4 1 5 3। देखिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। सीरीज का क्वेश्चन है और यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर मिसिंग संख्या निकालनी है। अब यहाँ पर 325 से 259 से 204 से 160 127 105। देखिए जब भी सीरीज का क्वेश्चन है तो पहले हमें सबसे पहला काम करना है, चेक करना ये कि क्या ये सिर्फ घट रही है या बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए घटते हुए क्रम में रही या बढ़ते, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 है, इस तरीके की सीरीज हो जो सिर्फ बढ़े, या 4 3 2 1 हो यानी कि घटे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सीधा सा नंबर दे करके, यानी घटे या बढ़े, तो इसमें एक ही लॉजिक काम कर जाती है और इसमें हमें दूसरी लॉजिक, यानी कि एक ही सीरीज़ में हमारा पूरा काम हो जाता है, कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं सोचना पड़ता। लेकिन कुछ सीरीज़ ऐसी होती है जो कि मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 1 2 हुआ तो पहले बढ़ रही है, फिर आपकी घटेगी, जैसे 1 हो गया, फिर आपकी इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा नंबर रहता है, मैं इसे जैसे समझा देता हूँ। जैसे 4 हुआ फिर 2 हो जाएगा, ठीक, फिर 5 हुआ फिर 3 हो जाएगा, यानी क्या हो रही है, 1 से 4 हुई, 2 हुई, 5 हुई, 3 हुई, तो ये घटे बढ़ेगी। तो इसमें हम 2 सीरीज़ बनाएंगे, जैसे 1 2 3 वाली अलग कर देंगे, 4 5 और जो आगे रहेगा उसको अलग कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर इसलिए मैं ये लॉजिक बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके सामने एग्जाम में इस टाइप के भी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो पिछली वीडियो हमारी देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे भी। अब यहाँ पर चूंकि सिर्फ घट रही है, क्या करें, 325 259 204 160, ऐसा तो है नहीं कहीं बढ़ रही हो, तो एक ही सीरीज़ में काम बन जाएगा। तो हम देखेंगे कि घट किस रूप में रही है। जैसे 325 में से 59 घटाते हैं तो आपका देखिए क्या हो रहा है, क्या आ रहा है। जैसे 325 में से 259 घटाइए, देखिए कितना घटा है, तो ये 15 हो जाएगा, 9 6 15, और ये आपका 11 6 66 आ रहा है, यानी कि -66 हुआ। आगे घटाएंगे ऐसे तो 5 और 5 यानी कि -55 हुआ। आगे घटाएंगे तो ये आपका 4 हो गया, और ये आपका दोस्तों 20 4 हो गया, 44 हो गया। फिर आगे घटाएंगे तो -33 हो रहा है, और आगे घटाएंगे तो 5 2 7, और ये -22 हो रहा है, यानी कि किस तरीके से बढ़ा, 66 घटा, 55 घटा, 44 घटा, 33 घटा, 22 घटा, यानी कि 11 का आपको पहाड़ा याद है, 11 दूना 22, 11 3 33, 11 चौको 4, 11 5 5, 11 6 66, यानी कि 11 के रूप में ये घट रहा है। किसके रूप में, 11 के रूप में। यानी जब 22 घटा है तो नेक्स्ट स्टेप 11 ही घटेगा, यानी 105 में से अगर हम 11 घटाते हैं तो दोस्तों 104, और 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 94 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कह रहा है कि एप्पल का संबंध जैसे एलप्पा से है वैसे ऑरेंज का संबंध किससे होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एप्पल का संबंध एलप्पा से। आप थोड़ा सा देखिए, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जैसे इनकी नंबरिंग करके, जैसे एप्पल है इसकी हम नंबरिंग करते हैं, बट यहाँ पर ये नंबरिंग वाला है, जैसे 1 है, यहाँ पर 16 है, पी का 16 है, पी का, एल का 12 है, ई का 5 है। फिर इसको भी हम एलप्पा को उठाते हैं तो यहाँ पर उसकी भी नंबरिंग करेंगे और देखेंगे किस हिसाब से नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। उस क्रम में हम अगले को सेट करेंगे। लेकिन इस लॉजिक से ये मैं इसलिए और भी लॉजिक बता देता हूँ कि हो सकता है कि आपकी इस लॉजिक पे कोई क्वेश्चन आ जाए, और पिछली वीडियो अगर हमारी वॉच करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी।
देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर एप्पल से एरप्पा बना, इस लॉजिक से नहीं बना। इसमें क्या हुआ है कि इन्हीं अल्फ़ाबेट के क्रम को बदल दिया गया है। क्या किया गया है? एप्पल, देखिए एप्पल में जो APPLE है ना, तो यहाँ पर भी देखिए ELPPA है, सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ क्रम को बदला गया है। यानी कि एलप्पा को उल्टी साइड से लिख दिया गया है। यानी क्या किया गया है, पहले ई को लिखा गया, फिर एल को, फिर डबल पी को, फिर ए को, देखिए एलप्पा बन गया। वैसे ऑरेंज को भी हम उल्टे क्रम में लिख देंगे, यानी पहले ई लिख देंगे ऑरेंज में, फिर जी, फिर एन, फिर ए, फिर आर ओ। अब इसको देखिए इग्नारो, इग्नारो कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे पी सीरीज टाइप ही क्वेश्चन है, उसी लॉजिक से इसको भी सॉल्व करेंगे। जहाँ पर ZW 3 दिया हुआ, UR 6 दिया हुआ, PM 10 दिया हुआ और KH 15 दिया हुआ, यानी अल्फ़ाबेट और संख्या दोनों दी हुई है। पहले क्या करते हैं, संख्या को निपटा के ख़त्म कर दे, इसका मैटर। जैसे 3 से 6 बना, 6 से 10 बना, 10 से 15, 15 से क्या बनेगा, 3 से 6 बना यानी +3 हुआ, 6 से 10 बना यानी +4 हुआ, 10 से 15 बना यानी +5 हुआ, यानी कि 3 प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ, तो 6 प्लस होगा कि नहीं होगा? एक ही क्रम में जा रहे हैं तो 6 प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा, यानी संख्या वाला मैटर ख़त्म, हमारा 21 आएगा। इतना क्लियर हो गया? चलिए 21 में देखेंगे, ऑप्शन में 2 दिख रहा है, FB 21, FC 21। अब यहाँ पर आप चाहें तो FC के बारे में चेक कर सकते हैं। FC कैसे आया? F तो कोई मैटर ही नहीं चेक करने का, F को छोड़ दीजिए, यानी Z से U बना, U से P बना, P से K बना, तो अब F ही बनेगा। ये होता है तरीका एग्जाम में टाइम बचाने का। दोनों में F दिया हुआ है, तो पहला वाला था तो पहले वाले की लॉजिक को हम नहीं ढूंढेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें देखें। मैं तरीका वो बता रहा हूँ जिससे कम टाइम में आप सॉल्व कर सके। आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एग्जाम में ये गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे में कन्फ्यूजन है, C होगा कि B होगा, तो वही लॉजिक ढूंढेंगे। जैसे W से R है, R से M बना, M से H बना हुआ है, तो W होता है चौथे स्थान पे, आप कहेंगे 23 पे, U होता है 22 पे, M होता है 13 पे, और H दोस्तों कितना होता है, सॉरी यहाँ पर R बन रहा है, W के बाद R बन रहा है, तो R होता है 18 पे, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं। यहाँ पर M होता है 13 पे और H होता है दोस्तों 8 पे। अब यहाँ पर देखिए 23 से 18 बना यानी कि -5 हुआ, 18 से 13 बना यानी कि -5 हुआ, 13 से 8 बना यानी कि -5 हुआ, यानी कि नेक्स्ट में भी -5 होगा तो 3 होगा, और 3 पे होता है दोस्तों C, यानी कि FC 21 वाला आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो पहला मैंने क्या कहा, मत चेक कीजिए। हाँ, यहाँ पर चाहे तो आप चेक करके देख लीजिएगा क्या F आएगा कि नहीं आएगा, वैसे तो वही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं निम्न में से कौन सा ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है? फटाक से ना इसका आंसर कमेंट कीजिए, सबसे इजी क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्या कह रहा है कि 56, 72, 90, 64 कौन सा है दोस्तों, बताइए फटाक से ना। अब देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, CSL में पूछा हुआ है, NTPC 2020 में भी पूछा है। 56 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। पहले तो हम सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे, कहीं अभाज्य संख्या से रिलेटेड नहीं है तो कहीं पूर्ण वर्ग से संख्या से रिलेटेड नहीं है, इस टाइप से संख्याओं पे ध्यान देंगे हम। सम विषम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन सभी संख्या क्या है, सम दिख रही हैं, देखिए सभी संख्या सम दिख रही हैं। अभाज्य संख्या भी नहीं है ऐसी कोई, सभी कट रही हैं, कटने वाली हैं। तो हम करेंगे क्या, अब दिमाग जाएगा पूर्ण वर्ग वाली संख्या पे। किस पे? पूर्ण वर्ग। देखिए 56 पूर्ण वर्ग नहीं है, 72 भी नहीं है और 90 भी नहीं है, लेकिन 64, 8 का 8 64, यहाँ तक कि ये क्या है, पूर्ण घन भी है, 4 का क्यूब 64, यानी कि 64 ही ऐसी है जो कि इन सब में भिन्न है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। कह रहे यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑनेस्टी को 23 0 45 16 लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में 0 4 2 5 3 6 1 को क्या लिखा जाएगा? कह रहा है कि ऑनेस्टी को, किसको, ऑनेस्टी को क्या लिख रहा है, 2 3 0 4 5 1 6 लिख रहा है ऑनेस्टी को। तो कह रहा है कि 0 4 2 5 3 6 1 को क्या लिखा जाएगा? उल्टा पूछ रहा है, इसमें क्या कर रहा है, उल्टा पूछ रहा है। बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि अल्फ़ाबेट ही के अल्फ़ाबेट में पूछेगा, जैसे ऑनेस्टी पूछा है तो ऑनेस्टी से रिलेटेड कुछ और रहेगा, नंबर पूछेगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि अल्फ़ाबेट पूछ रहा है, अल्फ़ाबेट को गायब कर दिया है, संख्या दे करके अल्फ़ाबेट पूछा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई उससे कोई मतलब नहीं, सब में एक ही लॉजिक काम करेगी। क्या करेगी? देखिए अगर आप देखें इन संख्याओं पे ध्यान दें, 2 3 0 4 5 1 6, तो सेम संख्या यहाँ पर भी है, सिर्फ संख्याएं को क्रम को बदला गया है। बदला गया है कि नहीं बदला गया? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है ना, तो देखेंगे कि 0 के सामने कौन सा अल्फ़ाबेट है, N है, तो N लिख देंगे।
क्या करेंगे, एन लिख देंगे। उसके बाद 4 है तो 4 के सामने ई है तो ई लिख देंगे। क्लियर। 2 है, 2 के सामने एच है तो एच हम लिख देंगे। अब 5 है, 5 के सामने एस है तो हम एस लिख देंगे। और 3 के सामने देखिए क्या है, ओ है तो हम ओ भी लिख देंगे। और उसके अलावा आपको कुछ दिख रहा है, 6 के सामने वाई लिख देंगे और 1 के सामने टी लिख देंगे। बस हो गया नेस्टोइड। पता नहीं क्या इसका प्रोनाउंसिएशन भी सही ढंग से नहीं बनेगा, कोई उससे मतलब नहीं, हमें बने चाहे ना बने। नेसोवाइट यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे लार्ज और स्मॉल वाला क्वेश्चन है। देखिए लार्ज स्मॉल वाले क्वेश्चन में हमेशा हम ग्रेटर और लेस का इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं बड़े का चिन्ह होता है, ये छोटे का चिन्ह होता है। इसी चिन्ह के यूज़ से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आपकी टाइम भी कम लगेगी और दूसरा कि फूहड़ भी नहीं होगा, गंदा भी नहीं लगेगा। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते करें। ABCDE में हर किसी का वजन एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि 5 बंदे हैं ABCDE, सबका वजन अलग अलग है। किसका ज़्यादा है किसी का कम है, तो किसका कम है किसका ज़्यादा है वो तो क्वेश्चन में आगे खुद ही कहेगा। आगे कह रहा है कि डी केवल ए से भारी है। कह रहा है कि डी जो है केवल ए से भारी है, यानी कि डी इज़ ग्रेटर देन ए। वज़न में भारी हो, लंबाई में भारी हो, उम्र में भारी हो, ऐसे क्वेश्चन में सब में इस ग्रेटर का यूज़ करेंगे, लेस का यूज़ करेंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि उम्र में भारी तो कंफ्यूज में पड़ जाए, आप तो वज़न की बात कहे थे, यहाँ पे तो एज की बात आ गई, ऐसी कोई बात नहीं है। लंबे हों, नाटे हों, वज़न में भारी हों, मोटे पतले हों, या फिर उम्र में कम ज़्यादा हों, हर कंडीशन में इस टाइप के क्वेश्चन में इसी का यूज़ करेंगे, दिमाग में बैठा लीजिए। कह रहे कि डी केवल ए से भारी है। डी जो है केवल ए से भारी है, यानी बाकी जो 3 बंदे बचे हुए हैं उनसे ये सब के सब कम वज़न वाले हैं। ठीक। आगे कह रहा है कि सी बी और ई से हल्का है। सी कह रहा है कि बी और ई ही से हल्का है, यानी कि सी क्या होगा, बी और ई से हल्का है तो बी और ई क्या होंगे, सी से भारी होंगे। लेकिन सी इन दोनों से डी और ए से भारी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहले ही कह दिया कि डी जो है केवल ए से भारी है। डी केवल ए से भारी है, तो बाकी जो 3 ये बंदे हैं बी ई सी, सब के सब डी से ज़्यादा होंगे वज़न में, तो सी डी से ज़्यादा वज़न में होगा। लेकिन बी और ई सी से, अब इन दोनों में कौन भारी है, बी भारी है कि ई भारी है, ये फाइनल नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि सी जो है बी और ई से हल्का है। सी बी और ई दोनों से हल्का है, तो मैंने लेस देन का इस तरीके से यूज़ किया है, यानी बी और ई क्या है, सी से भारी हैं। इसका मतलब क्या है, सी कह रहा है कि बी और ई से हल्का है, इसका मतलब ये हुआ कि बी और ई सी से भारी है। तो मैंने क्या किया, देखिए ग्रेटर का इधर का चिन्ह बनाया बी से लेकर के सी की तरफ। ठीक, तो इतनी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा है इनमें से सबसे भारी कौन है। तो देखिए बी और ई के बारे में नहीं कह रहा कि इन दोनों में कौन भारी है और कौन कम भारी नहीं है, सिर्फ ये कह दिया कि सी बी ई से हल्का है। अब इन्हीं में कन्फ्यूज़न पैदा हो गई। अब हम किसको कहें, बी को भारी कहें सबसे कि ई को सबसे हल्का कहता तो हम कह देते कि ए सबसे हल्का है, लेकिन यहाँ पे दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया है। या तो बी भी हो सकता है भारी, या तो ई भी हो सकता है। जब भी ऐसा रहे तो आपको ऑप्शन में कुछ इस टाइप का ही दिया रहेगा, यानी कि आंकड़े पर्याप्त नहीं है। आंकड़े पर्याप्त नहीं है तो हम इसी पे टिक लगा देंगे, क्योंकि न बी होगा, न ई होगा, न सी होगा। तो कौन होगा, जब कन्फ्यूज़न पैदा हो गई तो आंकड़े पर्याप्त नहीं है, इस पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ये आपका क्रम वाला है। कह रहा है कि लड़कों की एक कतार में आनंद बाएं से 11वां तथा दीपक दाएं से 15वें स्थान पर है। लड़कों की एक कतार है इस तरीके से। ठीक, आपका ये जो आपका दायां उधर हम दायां लिखेंगे, आपका जिधर बायां है उधर हम बायां लिखेंगे। तो कह रहा है कि बाएं की तरफ से, बाएं से आनंद, यानी कि इधर आनंद है। ठीक, कह रहा है कि बाएं से जो आनंद है वो 11वें स्थान पे है, और दाएं से कौन है भाई, दाएं से दीपक है। दाएं से दीपक है, कह रहा है कि वो 15वें स्थान पे है। अब हमें ये नहीं पता कि इन दोनों के बीच में कितने बंदे हैं, कितने बंदे हैं। बस ये कह रहा है कि दीपक दाएं से 15वें स्थान पे, आनंद जो है बाएं से 11वें स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं क्या करें। जब दोनों एक दोस्त आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, क्या करें, दोनों आपस में स्थान अपना बदल ले रहे हैं, यानी कि दीपक जो है इधर आ जा रहा है और आनंद जो है इधर जा रहा है, आपस में स्थान बदल ले रहे हैं। तो कह रहा है कि आनंद बाएं से 25वें स्थान पर आ जाता है। अब क्या कह रहा है कि जब स्थान बदल ले रहे हैं तो ये आनंद जो है बाएं से 25वें स्थान पर आ जाता है। ये आनंद बाएं से 25वें स्थान पर आ जाता है। तो कह रहा है कि बताएं कि दाएं से दीपक का स्थान क्या होगा, यानी दाएं से ये दीपक का स्थान, दीपक का डी कहाँ पे आ जाएगा, दीपक कहाँ पे आ जाएगा। देखिए इसका सिंपल सा तरीका ये है
कि पहले था आनंद बाएं से 11वें स्थान पे, जब वो दाहिने स्थान पे चला गया इस पोजीशन पे, तो कह रहा कि इधर बाएं से उसका स्थान बढ़ करके 25 हो गया। यानी कि इस 15 और 11 के बीच में ये संख्या कितनी थी बंदों की, कितने बंदे यहाँ पर थे। उसका तरीका ये कि 11वें स्थान पर था यहाँ पे और 25वें स्थान पे चला गया। अब ये 11 और 25 में अंतर कितना आ रहा है, 11 और 25 में तो घटा लेंगे, 11-25 में अंतर आ जाएगा दोस्तों आपका कितने का, 4 1 14 का, 14 का। अब दीपक इधर से 15वें स्थान पे था, लेकिन जब दीपक इधर गया तो इधर से अब उसका स्थान क्या होगा, जब बीच में संख्या हमारी 14 निकल चुकी हैं, 14 देखिए घटाने पर कितना आ रहा है, 14 आ गया। तो यानी कि ये 11 और 15 के बीच में इससे पता चल गया कि 14 बच्चे थे, 14 बच्चे थे, और 14 बच्चे हो या बंदे हो जो भी रहे हो 14 थे, इतना हमें पता चल गया। तो अब जो है यहाँ से दाएं से दीपक का स्थान 14 में और ये 15 था, दीपक का स्थान दाएं से पहले 15 था, लेकिन पोजीशन बदलने के बाद ये 15 और ये 14 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब ये और इधर चला आएगा। तो 15 14 कितना हो जाएगा, 29वां स्थान हो जाएगा। कितना, 29वां स्थान। एकदम सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा। कितना हो जाएगा, बस हमने बीच का जो ये मैटर था उसी को हमें पता करना था कि आखिर कितने हैं। तो 14 हमने निकाल लिए घटा करके। अब इसका स्थान कितना हो जाएगा, 29वां हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। ये दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। कर एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है। पहले मैं दिशा और दूरी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, टाइम नहीं लगेगी। देखिए ये पूरब है दाईं तरफ, बाएं तरफ पश्चिम, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, क्लियर। लेकिन बीच की दूरी को समझेंगे, क्योंकि इसमें उत्तर पश्चिम दिशा की बात कर रहा है। तो देखिए जब ये बीच वाला मैटर है, जो उत्तर पूरब के बीच है, तो उत्तर पूरब इस दिशा का नाम होगा, ठीक। और ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। जिसके बीच में रहेगा, जिन दो दिशाओं के बीच में, उन दो दिशाओं के नाम पर ही नाम दे देंगे। और ये है दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा है, तो दक्षिण पश्चिमी का नाम हो जाएगा। और ये दक्षिण पूरब है, तो दक्षिण पूरब हो जाएगा, क्लियर। अब चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है। पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। कह रहा है उत्तर पश्चिम दिशा। देखिए इस डायग्राम में देखिए ये उत्तर पश्चिम दिशा है, तो वही कह रहे कि अपने घर से स्टार्ट करती है चलना, तो पहले उत्तर पश्चिम ये दिशा है, 30 मीटर चलती है, क्लियर हो गए। और फिर वो 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। दक्षिण पश्चिम कौन है, देखिए ये इधर ही देखिए डायग्राम में, दक्षिण पश्चिम ये है, और तो इधर जाएगी यानी नीचे की साइड में एकदम ऐसे। फिर कह रहा है कि 30 मीटर ये दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है, ठीक। इसके बाद वो 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। दक्षिण पूर्व देखिए ये वाली दिशा है, यानी ये वाली, यानी कि इस तरीके से आएगी दक्षिण पूर्व दिशा में। कह रहा है कि फिर वो 30 मीटर चलती है। कह रहा है कि अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ती है। ये घर इसका यहाँ था, रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ। तो अब घर की तरफ मुड़ेगी तो इसकी दिशा इधर मुख हो जाएगा, घर की तरफ हो जाएगी। तो सारी चूंकि 30 ये भी है, 30 ये भी है, 30 ये भी, सारी 30 है, तो एकदम सेम टू सेम इनके घर के फ्रंट एकदम सामने की तरफ इसका मुंह हो जाएगा, क्योंकि सारी दूरी इक्वल हो रही है। चलिए, तो कह रहा है कि वो किस दिशा में चल रही है। अब वो अपने घर की तरफ जब उसने मुख कर दिया तो किस दिशा में, यही दिशा हमें निकालनी है, ये वाली दिशा। अब ये वाली दिशा दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए उत्तर पूरब दिशा, उत्तर पूरब दिशा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर मिसिंग संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, फिगर्स का जब भी क्वेश्चन है तो हमें 1 या 2 फिगर दिया रहेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। उसमें हम लॉजिक ढूंढेंगे कि कैसे ये 20 आया। जहाँ पे मिसिंग संख्या रहेगी वही लॉजिक ढूंढेंगे, कैसे ये 24 आया, बस हम पता कर लेंगे तो यहाँ पर मिसिंग संख्या निकाल लेंगे। कोई मैटर, कोई दिक्कत कुछ नहीं। चलिए सबको जोड़ देते हैं। 5 4 9 दूना 18 हो रहा है, 18 हो रहा है। चलिए उसमें 2 जोड़ देते हैं, प्लस एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ज़बरदस्ती 20 आ गया। ऐसे 8 3 11 दूना 22, 22 में 2 जोड़ देते हैं, ज़बरदस्ती 24 तो आ गया। क्या हुआ, इसी 9 4 13 दूना के 26, 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28 आ रहा है। क्या ये लॉजिक काम ही नहीं कर रही है, 2 में काम की, 1 में काम ही नहीं कर रही है दोस्तों। देखिए 9 4 13 दूना 26, 2 जोड़ा सब में आ गया, लेकिन इसमें नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए। आप कहेंगे कि मैं वैसे उलझाने के लिए, टाइम बर्बाद करने के लिए चीज़ किया हूँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। जब भी प्रैक्टिस करें तो मैं चाहता हूँ कि आप उधर से सोचें, उधर से सोचें, जहाँ से इसके आंसर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्योंकि एग्ज़ाम में जब बैठेंगे ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपको उठा करके दे देगा और आप कर लेंगे, यानी बना बनाया खाना मिलेगा। ऐसा कभी कभी होता है, यानी अगर आपके 25 क्वेश्चन आए हैं तो 1-2 क्वेश्चन वैसा फंस सकता है। बाकी क्वेश्चन इसी लॉजिक पे ही रहेंगे, लेकिन अलग टाइप के रहेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस रहेंगे। अगर ये सीखे रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइप से सोच सकते हैं जो मैं यहाँ पे सोचाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको।
चलिए अब दूसरे तरीके से हम इसको सोचेंगे। अगर आप देखते तो 5 4 9 दोनों को जोड़ने पर हो रहा है, तो यहाँ पे 9 आ गया। और इन दोनों को मैं गुणा कर दूँ तो 5 चौक को 20, तो ये 20 आ गया। जैसे मान लें 8 3 11, दोनों को जोड़ने पर ये वाला आया, और दोनों को मैं गुणा कर दूँ तो 8 3 के 24, ये आ गया। तो हम यहाँ पर भी देखें, दोनों को जोड़ने पर 9 4 13 यहाँ पर आ गया। अब तो दोनों का गुणा कर देंगे तो 36 यहाँ पर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई, मिलेंगे इससे शानदार और धमाकेदार। ठीक है सर, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।